Good morning, student. Now today we discuss the transcription in prokaryotic cells. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने इससे पहले देख ली थी. अब हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंड ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, सिंपल टाइप की सेल होती है ना, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन की, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो बहुत ही सिंपल होगी. ठीक है. अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आरएनए बनते हैं, 3 तरह के आरएनए बनते हैं. ठीक है. एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. एमआरएनए से मतलब है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए से मतलब है ट्रांसलेशन आरएनए एंड आरआरएनए से मतलब है राइबोसोमल आरएनए. तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए. दूसरा हमें सिग्मा फैक्टर चाहिए. सिग्मा फैक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगला है आरओ फैक्टर. आरओ फैक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर 3 स्टेज आती है. फर्स्ट आती है इनिशिएशन स्टेज, जिसमें क्या होता है कि मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. दूसरी होती है इनलोगेशन प्रोसेस और थर्ड होती है टर्मिनेशन प्रोसेस. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है स्टार्ट होती है. तो ये है हमारा डीएनए के 2 स्टैंड हैं. ठीक है. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बहुत अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा था. तो ये है प्रोमोटर रीजन. ठीक है. ये है प्रोमोटर रीजन, जहाँ से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, उसके साथ साथ ये जो सिग्मा फैक्टर होता है उससे बाइंड कर जाता है. ठीक है. उससे जुड़ जाता है और यहाँ से हमारी जो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन स्टेज वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आके बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. इसके बाद क्या होता है आरएनए का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इसके बाद क्या होगा आरएनए का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो सेकेंड जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, इनलोगेशन स्टेज. ठीक है. इनलोगेशन स्टेज, इसमें क्या होता है आरएनए का हमारा फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. और जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. ठीक है. तो इसके बाद जो थर्ड जो प्रोसेस है हमारी, थर्ड जो स्टेज है हमारी टर्मिनेशन की, उसमें क्या होता है कि जो हमारा आरएनए होता है हमें मिल जाता है. ठीक है. और टर्मिनेशन रीजन पर क्या होता है आरओ फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज से ब्लाइंड कर जाता है और इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है. ठीक है. टर्मिनेट यानी ये जो प्रोसेस चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, इसका एंड हो जाता है. ठीक है. क्योंकि हमें हमारा जो आरएनए था वो मिल गया. ठीक है. तो क्या देखा हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस थी उसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह के आरएनए बनते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. इसमें हमें चाहिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा चाहिए सिग्मा फैक्टर और तीसरा चाहिए आरओ फैक्टर. इसमें 3 स्टेज होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर, इनिशिएशन एंड इनलोगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर सिग्मा फैक्टर से जुड़ जाता है और हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. और इनलोगेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारा जो आरएनए होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और सिग्मा फैक्टर जो होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सेपरेट हो जाता है. ठीक है. ये सेपरेट हो गया सिग्मा फैक्टर. इसके बाद थर्ड जो स्टेज है हमारी, जो आरएनए का स्टैंड बन गया, तो थर्ड जो स्टेज आएगी वो आएगी टर्मिनेशन की. इसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेशन वाले रीजन पर आकर आरओ जो फैक्टर है उससे बाइंड कर जाएगा और ये जो प्रोसेस होगी हमारी वहीं स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. ये आपको नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा, ये जेरोक्स कॉपी के अंदर. ठीक है. सब कुछ सेम है. ये हमारा आरएनए सेपरेट हो गया. तो इस तरीके से ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस. ठीक है. तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सेल होती है और इसके अंदर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनेगा वो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा. ठीक है. इसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को. ठीक है. तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल होती है और इसके अंदर जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो होगा मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. ठीक है. मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये 3 तरह के होते हैं. ठीक है. आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा वो 3 तरह का होता है. ठीक है. अगर हमको
28 अगर हमको 28 एस आर एन ए बनाना हो या 18 एस आर आर एन ए बनाना हो या 5.8 एस आर आर एन ए बनाना हो तो हमें आर एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट को लेना होगा। अगर हमको जो आर एन ए बनाना है एच है ये HN आर एन ए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए या mRNA, ठीक है। या तो हमें HN आर एन ए बनाना हो या हमको mRNA बनाना हो तो हमको जो आर एन ए पॉलीमरेज एंजाइम लेना होगा वो लेना होगा सेकेंड टाइप वाला, ठीक है। और HN की फुल फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगर हमें tRNA बनाना हो या 5S rRNA बनाना हो या SN RNA बनाना हो तो हमें पॉलीमरेज एंजाइम लेना होगा थर्ड वाला। SN की फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको HNRNA की फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि ये 1 मार्क के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक mRNA का फॉर्मेशन होगा यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम हमको लेने होंगे वो RNA के अकॉर्डिंग चूज करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको 3 स्टेज देखनी है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज, दूसरी इनलोगेशन स्टेज एंड थर्ड टर्मिनेशन स्टेज। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा डीएनए के 2 स्टैंड है ना। ये फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, वही हमारा जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखा था, प्रोमोटर रीजन होगा। प्रोमोटर रीजन से क्या होता है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो सिग्मा फैक्टर से ब्लाइंड कर जाएगा, ठीक है। और आरएनए फॉर्मेशन की जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकेंड स्टेज आएगी हमारी, सेकेंड स्टेज है हमारी इनोगेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा आरएनए बन रहा है ना, वो उसके अंदर क्या होगा, आरएनए जो हमारा बन रहा है 5 डेज पर ये हमारा आरएनए है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड स्टेज है ये इनोगेशन वाली स्टेज। यहाँ पे आप देख रहे हो स्मॉल MGPPP। यहाँ पे क्या होगा, कैपिंग होगी। यहाँ पर क्या होगी, कैपिंग होगी। CAP से मतलब है कैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल गुआनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मिथाइल गुआनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट, ये इन तीनों का ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे, ठीक है। 5 डेज पर ये 5 डेज है, वहाँ पे क्या होगा, मेथाइल गुआनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी, ठीक है। जबकि 3 डेज पर जो ये हमारा जो 3 डेज है यहाँ पे क्या होगा, पोली टेलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। एडिनिल, तो यहाँ पे क्या होगी, 3 डेज वाली जो साइड है वहाँ पे क्या होगी, एडिनिल एंड का रेजिडुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इनके 200 से 300 नंबर होंगे यहाँ पे एडिनिल के, ठीक है। तो ये वाला तो टेल वाला यहाँ पे टेलिंग होगी और यहाँ पर 5 डेज पे कैपिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आरएनए बन जाएगा, ठीक है। अब इस आरएनए के अंदर क्या होगा, एक्सोन और इंट्रोन, मैंने इससे पहले बताया था आपको, एक्सोन और इंट्रोन इसके अंदर दोनों ही वाले पार्ट होंगे। तो एक्सोन वाला जो पार्ट होता है ये कोडिंग करता है प्रोटीन के लिए, जबकि इंट्रोन वाला जो पार्ट होता है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन में अपना कोई रोल नहीं देता। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इंट्रोन वाला पार्ट है इसको हटाएंगे। इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे सिप्लिंग की प्रोसेस से। तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए सिप्लिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। आरएनए की सिप्लिंग की प्रोसेस को कौन करेगा, देखो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिप्लिसोम्स होते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ठीक है। उसमें फर्स्ट स्टेज हमने देख ली, सेकंड स्टेज थी उनकी इनोगेशन वाली प्रोसेस और थर्ड स्टेज चल रही है अब हमारी, ठीक है, टर्मिनेशन वाली प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, इस आरएनए के अंदर क्या होता है, देखो ये 5 डेज पे तो क्या होगा, कैपिंग होगी, इधर क्या होगी, 3 डेज की तरफ टेलिंग होगी, ठीक है, एडिनिल की, और यहाँ पे मेथाइल गुआनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इस आरएनए के अंदर क्या होता है, एक्सोन और इंट्रोन दोनों पार्ट्स होते हैं। जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन को कोड करता है, जबकि इंट्रोन वाला पार्ट प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो इस तरीके से ही मतलब ये जो आरएनए हमको मिला ना, ये मैच्योर आरएनए नहीं है, ये इमैच्योर आरएनए है। तो इसको हम मैच्योर बनाएंगे पहले। तो मैच्योर बनाने के लिए यहाँ पर ये इंट्रोन वाला पार्ट, इसको इंट्रोन वाले पार्ट को हटाना होगा। इसके लिए यहाँ पे सिप्लिंग की प्रोसेस होगी। इसके लिए इसमें क्या होगा,
सिप्लीसोम्स होंगे, सिप्लीसोम्स आकर जुड़ जाएंगे, इसमें सिप्लीसोम्स आकर जुड़ जाएंगे, बीच बीच में जहाँ पर इंट्रोन वाला पार्ट होगा वहाँ पर ये जुड़ जाएंगे। और ये क्या करेंगे, सिप्लीसोम क्या करेंगे, जो इंट्रोन वाला जो पार्ट है ना, उस रीजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे ना, खा जाएंगे उसको, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, केवल एक्सोन वाला पार्ट बचेगा, ये इंट्रोन वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमारा मैच्योर आरएनए बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट मैच्योर आरएनए मिल जाता है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो टर्म थी इसको दिया था ग्रेगर गेमोव ने, ठीक है, ग्रेगर गेमोव ने दिया था और इन्होंने बताया था 1954 में कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा UGA, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक कोडोन बनाएंगे, एक कोडोन बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आप आरएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। 4 होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाने हैं, अब हमको यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो कितने बनेंगे भाई, 4 × 4 × 4, ये बनेंगे 24 कोडोन, ठीक है। कितने कोडोन बनेंगे, 24 कोडोन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो 24 कोडोन है, ये 24 कोडोन 20 एमिनो एसिड बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। यानी कि 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए हमें 24 कोडोन चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट है 24 कोडोन 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक कोड के बारे में ग्रेगर गेमोव ने सबसे पहले बताया था और इन्होंने बताया 1954 में। इसके अंदर क्या होता है कि 3 नाइट्रोजनस बेस का एक पेयर होता है, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक पेयर होता है, ठीक है। और ये बेस है ना, 3 बेस मतलब ये 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से ट्रिपलेट कोड है ये, ठीक है। क्या है ये, ट्रिपलेट कोड है, ठीक है। अब जैसे कि आरएनए ले लो या डीएनए ले लो, तो आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं और डीएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। तो इनसे हम कोडोन इनसे हमें ट्रिपलेट मतलब 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो कितने पेयर बन सकते हैं इन 4 नाइट्रोजनस बेस से, है ना। तो कितने बन सकते हैं, 64 कोडोन बन सकते हैं। तो ये जो 64 कोडोन होते हैं 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए, 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब ग्रेगर गेमोव के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, हरगोविंद खुराना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, हरगोविंद खुराना ने क्या कहा था कि इन्होंने क्या बताया कि जो mRNA होता है, इन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियली कोडोन हम बना सकते हैं mRNA के साथ। इन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियली mRNA को ऐड करके हम मतलब आर्टिफिशियली कोडोन बना सकते हैं, ठीक है। ये बताया था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखो कि मतलब हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था कि हम जैसे कि मतलब ग्रेगर गेमोव ने बताया था कि मतलब इन कोडोन का यूज़ करके हम 20 एमिनो एसिड बना सकते हैं, उसी तरीके से हरगोविंद खुराना ने बताया था कि हम इनसे मतलब आर्टिफिशियली mRNA बना सकते हैं, है ना, डिफाइंड कॉम्बिनेशन के बेस पर, ठीक है। ये बताया था हरगोविंद खुराना ने। इसके बाद मार्शल नीरेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि हम इस तरीके से प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इनका एक प्रोजेक्ट था सेल फ्री सिस्टम इनका प्रोजेक्ट था। साइंटिस्ट का नाम था मार्शल नीरेनबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया था कि हम जैसे एमिनो एसिड को कोड करेंगे उसी तरीके से हम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोडोन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, है ना, 3-3 का इनका ग्रुप होता है, ट्रिपलेट होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो कितने बने थे, 24 कोडोन बने थे, उसमें से 61 जो कोडोन है केवल वही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बाकी के जो 3 कोडोन हैं ये मतलब ना कोडोन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प नहीं करते इनको। ये जो 3 कोडोन है इनको स्टॉप कोडोन भी कहते हैं,
केवल 61 कोडोन ही ऐसे हैं जो कि 20 एमिनो एसिड बनने में कोड करेंगे, 20 एमिनो एसिड बनने में कोड करेंगे। बाकी के 3 जो कोडोन हैं वो किसी तरीके से भी एमिनो एसिड बनने में अपना कोई सहयोग नहीं देंगे, तो इनको स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। इसके अलावा इनका एक फीचर्स था कि जो एक कोडोन है, एक कोडोन जो है वो केवल एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, एक कोडोन एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, एक कोडोन एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। जैसे कि मतलब यू यू यू, एक ये ट्रिपलेट कोडोन है, ठीक है। तो इससे केवल फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड ही बनेगा, इससे फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड ही बनेगा। ये जो ट्रिपलेट कोड है ये केवल फेनिल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एक एमिनो एसिड जो होंगे एक से ज़्यादा कोडोन से बन सकते हैं, मतलब 1 या फिर मोर कोडोन बन सकते हैं ना, क्योंकि कितने कोडोन हैं, 61 कोडोन है। और एमिनो एसिड कितने बन रहे हैं, 20, है ना। एमिनो एसिड कितने बन रहे हैं, 20, और कोडोन है हमारे पास 61। तो ऐसा तो है नहीं कि जो एक ट्रिपलेट होगा उसी से एक एमिनो एसिड बनेगा। बहुत अलग अलग, मतलब 61 कोडोन है तो बहुत सारे, मतलब 3, 4, 5 ऐसे कोडोन होंगे जो एक ही एमिनो एसिड को बनाएंगे। तो यानी कि एक एमिनो एसिड बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा कोडोन से बनेगा, कोडोन से मिलकर बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये कोडोन बने, मतलब कोडोन को जो लिखने का तरीका है, मतलब ये जो कोडोन को लिखते हैं अपन, ये यू 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 ए जी या यू जी ए, तो ये जैसे मैंने कोमा लगाया तो इसमें कहीं पे भी कोमा, फुल स्टॉप, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मतलब जैसे ये एक ट्रिपलेट कोडोन लिखा, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दें, यू जी ए, इस तरीके से लिखना होगा इनको, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ कोडोन ऐसे यूनिवर्सल कोडोन है कि मतलब जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो, जैसे कि मैंने बताया आपको यू यू यू, ठीक है, ये एक कोडोन है जो कि ह्यूमन के लिए भी फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड ही बनाएगा। क्या बना रहा था ये, फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड बना रहा था। तो ये ह्यूमन की बॉडी में भी क्या करेगा, फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड को बनाएगा। और कैटल की बॉडी के अंदर, कैटल, डॉग, काउ, उनके अंदर भी ये फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, ठीक है। तो कुछ जो कोडोन है वो यूनिवर्सल हैं, जैसे कि यू यू यू, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ कोडोन ऐसे भी हैं जो कि मतलब ना ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ए यू जी, ये जो कोडोन है ये ड्यूअल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ड्यूअल फंक्शन से मेरा मतलब है कि ये जो AUG कोडोन है ये मेथियोनिन एमिनो एसिड को तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। मेथियोनिन एमिनो एसिड को तो बनाएगा, उसके लिए तो कोड करेगा ही करेगा। साथ में ये जो कोडोन का इनिशिएशन है, मतलब ना, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट करेगा एज ए एक्ट इनिटेटर कोडोन, ठीक है। ये इनिटेटर कोडोन की तरह भी परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से मतलब एक कोडोन 2 फंक्शन कर रहा है ना। तो आपको कोडोन याद रखने हैं, AUG वो कोडोन है जो कि ड्यूल फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक तो ये मेथियोनिन एमिनो जो एसिड है उसको बनाएगा, दूसरा ये इनिटेटर कोडोन की तरह काम करेगा, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। इनिटेटर कोडोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जेनेटिक कोडोन के, इनको अच्छे से आप देखना, नोट्स में अच्छे तरीके से सब लिखा हुआ है, उसको पढ़ना डीपली ध्यान से और वीडियो को समझना।